हमारे चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो प्रेम भक्ति का सूत्रपात हुआ वो हुआ माधवेंद्र पुरीपाद जी से। माधवेंद्र पुरीपाद जी के शिष्य रहे हैं रघुपति उपाध्याय। रघुपति उपाध्याय और चैतन्य महाप्रभु आपस में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आराध्य कौन है, उनकी सर्वोत्तम लीला कौन है, ऐसे बहुत सारी बातें पूछते हैं। रघुपति उपाध्याय उनके उत्तर देते हैं। ये सब बातचीत करते करते रघुपति उपाध्याय बोलते हैं, कई लोग कहते हैं वेदों को पढ़ते हैं, वेदों को सुनते हैं और वेदों में जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। कई कहते हैं स्मृति शास्त्र को बड़ी महत्ता देते हैं, जैसे हमारे गौड़िया परिवार का स्मृति शास्त्र है हरि भक्ति विलास, जिसमें लिखा है क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना कैसे नहीं करना। श्रुति में परे स्मृति मितरे भव भारत मन्य भजंत भव भीता। भारत माने कोई महाभारत पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, उसके अनुसार जो जो जीवन में करना वो करता है। किस लिए वह भव भीता, इस संसार में इतने दुख हैं, इतने कष्ट हैं, और विशेष करके जो जन्म मृत्यु चक्र है भव भीता, उससे भव रोग से भयभीत होकर कोई महाभारत पढ़ता है, कोई श्रुतियों को कोई स्मृतियों को ऐसा जीवन अपना ढालता है, साधना करता है। कहते हैं मैं तो ऐसा बंदा किसी की परवाह नहीं, मतलब वेद क्या कहता है कहे, स्मृतियां शास्त्र क्या कहती कहे, यहाँ तक कि तो मैं महाभारत की तरफ भी ध्यान नहीं देता हूँ। बोले तुम क्या करते हो, भगत हो तुम तो। अहम यहाँ नंदम वंदे, कहते मैं तो नंद महाराज की वंदना करता हूँ। कहते मैं तो नंद महाराज की खुशामद करता हूँ, नंद महाराज की वंदना करता हूँ, नंद महाराज की पूजा करता हूँ, नंद महाराज की आराधना करता हूँ, नंद महाराज का ध्यान करता हूँ, नंद महाराज की जप इत्यादि प्रक्रिया करता हूँ। बोले उससे क्या होगा, बोले अगर नंद महाराज प्रसन्न हो जाए, नंद महाराज के साथ मेरी दोस्ती हो जाए, नंद महाराज के कहने पर मेरा उनके घर में आना जाना हो जाए, तो कृष्ण से मिलना क्या मुश्किल है। वहां तो सूरदास जी ने कहा घुटुरु नु चलत रे नुतन मंडित मुखद दिलेप किए। कहते वहां पर नंद महाराज के यहाँ पर तो घुटुरु नु चलत, घुटने के बल मुंह रेंगता है, और मेकअप क्या है उसका वहां पर, धूल धूसरित पूरा शरीर, और मुंह में इधर उधर दही लगी हुई है, मुखद दिलेप किए। ऐसे जो परब्रह्म भगवान जिसके लिए बड़े बड़े देवता बड़ी बड़ी स्तुति करते हैं, ताही अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बताते होंगे, लेकिन कहते वो नंद महाराज ऐसे उन्होंने वशीभूत किया हुआ है परब्रह्म को, उनके बल घुटनों के बल रेंगते रहते। अच्छा देखो, किसी बड़े से बात करनी हो ना तो पहले आप उसके चेहरा देखेंगे, बिजी तो नहीं है, कहीं और ध्यान तो नहीं है, और अपने बात भी करनी होगी तो आप बोले एक्चुअली में थोड़ा एक बात पूछनी थी। बोलेगा अच्छा बोलो क्या बात है ना, थोड़ा बड़े से अदब से बात करनी पड़ती है। लेकिन छोटा हो, बेटे क्या नाम है तुम्हारा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, छोटे बच्चे से डायरेक्ट आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। उसको बोलने में कोई वो हिचकिचाहट नहीं होती है, वो एक्सक्यूज मी और तो उसका मूड नहीं देखना पड़ता, बच्चे से कभी बात कर सकते। ऐसे कहते वो परब्रह्म, वो जो परब्रह्म भगवान है यहाँ पर बाल रूप में रहते, उससे आप डायरेक्ट मिल सकते हो, डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो। इसलिए अहम यहाँ नंदम वंदे, माधवेंद्र पुरी बात के शिष्य रघुपति उपाध्याय कहते हैं मैं तो नंद महाराज की वंदना करता हूँ। माने रघुपति उपाध्याय हमको ये बताना चाहते हैं हमारे परम गुरु जी की बात, वैष्णव कृपा चारु भगवान ने कृपा तार। अगर वैष्णव आपसे प्रसन्न है ना तो भगवान की कृपा अपने आप ही मिल जाएगी। हमारे परम गुरु महाराज जिन्होंने चैतन्य गौड़ी मठ की स्थापना करी, वो कहा करते थे भक्त कृपा अनुगामनी भगवत कृपा। भक्त कृपा के पीछे पीछे चलती है भगवान की कृपा। तो कहते हैं इसलिए ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं माधवेंद्र पुरी बात के शिष्य रघुपति उपाध्याय। अहम इहानंदम वंदे,
मैं तो नंद महाराज की वंदना करता हूँ। यस्यालिंदे परम ब्रह्म, उनके आंगन में पर ब्रह्म घुटनों के बल रेंगता रहे।